गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चल रहा है भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, यानी हमने पार्टनरशिप तो भाग 1 में करा दी थी बेटा। दूसरा जो भाग 2 है उसमें है कंपनी, अंश पूंजी। चैप्टर नंबर 1 है अंश पूंजी का लेखा। क्रियात्मक पर्सन चल रहे हैं और पर्सन नंबर आज हमारा है 5। पेज नंबर हमारा कितना बेटा? पेज नंबर हमारा 311। पेज नंबर कितना है? 311। अब हम देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या करा, एक कंपनी जो अपने 20,000 अंश 10 रुपए वाले हैं अंशों का निर्गमन करती है। एक कंपनी जिसके 20,000 अंश @10 रुपीज वो अपने अंशों को निर्गमित करती है। कितने शेयर है? 20,000। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। जिसमें देखो इसमें गलत दे रखा, पहले दे रखा आवंटन, वो गलत है बेटा। वो जो है इसमें आवेदन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, आवंटन, फर्स्ट पोल और उसके बाद में फाइनल पोल। ये बेटा ये है सेकंड पोल। क्या है? सेकंड पोल। सेकंड पोल अगर देखा जाए तो फाइनल पोल है हमारी, यहाँ पर देखते हैं फाइनल पोल। फाइनल पोल वो 1 रुपए की, पर ये इसमें नहीं दे रखी, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी। आप देखो आपकी पोल है एप्लीकेशन आवेदन, इसमें आवंटन दे रखा वो गलत है। दूसरा अलॉटमेंट को दे रखा आवेदन, वो गलत है। यानी आवेदन पहली पोल होती है, आवंटन सेकंड होती है, फिर फर्स्ट पोल है, फिर द्वितीय पोल है, फाइनल पोल का इसने नहीं बता रखा। अगर हम देखते हैं 2 2 4 2 6 3 9 शेयर कितने का? 10 का। यानी फाइनल पोल अभी 1 रुपए की है, वो क्या है? वो ड्यू है बेटा। तो इसमें आगे क्या रखा इसने, जो इनकी डेट दे रखी, 1 अप्रैल को हमारी एप्लीकेशन थी, 1 जुलाई को अलॉटमेंट थी, 1 अक्टूबर को फर्स्ट पोल थी, 1 दिसंबर को हमारी सेकंड पोल थी। इससे आगे चलते हैं, हमारी पोल का जो दे रखा है इन्होंने, इसने ब्यूरो जो दे रखा है वो कितना है? सेकंड पोल जो है, सेकंड पोल। तो एप्लीकेशन के हम इसे एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये सब जो है रफ वर्क है। क्वेश्चन कौन सा बना? ये वाला। पर इसे करने से पहले हमें ये बनाना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि इसके बनाए बिना ये क्वेश्चन ठीक नहीं होता। इसमें क्या रखा? एक अंशधारी। क्या बोल रखा क्वेश्चन में? एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे। कौन है? एक अंशधारी है, ये एक शेयर होल्डर है, इसके पास कितने हैं? 100 अंश। इन्हें एप्लीकेशन की अलॉटमेंट, इन्हें कहा है प्रथम मांग और द्वितीय मांग, प्रथम मांग और द्वितीय मांग का भुगतान क्या कर दिया? अलॉटमेंट पे कर दिया। प्रथम मांग और द्वितीय पोल का मांग का पेमेंट क्या कर रखा? अलॉटमेंट पे। एडवांस, एडवांस का मतलब जानते हो? समय से पहले पोल का भुगतान करना, समय से पहले पोल का भुगतान करना। यानी ये कब देनी थी? ये फर्स्ट पोल और फाइनल पोल इन्हें किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें इस चीज से हटकर बता देता हूँ। ये क्या होता है बेटा, ये समय से पूर्व अपनी पोलों का जो शेयर होल्डर भुगतान करते हैं, कंपनी ले लेती है, उसे अपने पास जिस पोल पर आता है उसे क्रेडिट कर लेती है। वो क्वेश्चन में बताएंगे हम तुम्हें। फिर दूसरा बताया इसने, एक व्यय जो दूसरा अंशधारी है, व्यय एक जो दूसरा अंशधारी है, कितने शेयर है बेटा उसमें? 200। उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट पोल दी, और द्वितीय पोल का पैसा किस पे दे दिया? प्रथम मांग पे। यानी नॉर्मली से आप देखते हो, जब हमें पेमेंट करनी है तो हम 4 पोल में ना करके हम तीसरी पोल पे चौथी पोल का पेमेंट कर दिया, यानी समय से पहले पोल का पेमेंट कर दिया। पोल या देनी तो यहाँ पे थी, पर उसका पेमेंट कर दिया यहाँ पर। तो बी ने तो 1 पोल का एडवांस करा और ए ने 2 पोल का भुगतान करा। यानी दो अंशधारी थे, एक ए था एक बी था। ए ने तो अलॉटमेंट पर करा दोनों का पेमेंट, और बी ने किस पर करा? फर्स्ट पोल पे। तो जो कंपनी एडवांस आती है उसे लेके रख लेती है। अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। हर एक की 2 एंट्री होंगी, हर एक की 2 एंट्री होंगी, 2 2 2 2। ये क्या हुई हमारी? क्या हुई? ये 2 यहाँ पर जो हुई है, ये 4 की 8 एंट्री होगी। सबसे पहले बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने नरेशन में लिखी, जो पहले क्वेश्चन करा रखे उन्हीं को नरेशन को देख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन बनती। बैंक एप्लीकेशन की कॉल कितने की? 2 की। इशू शेयर कितने? 20, 20 दूनी 40। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन कैसे बनाते हैं? फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो यहाँ पे भी कितने आ गए? 20 दूनी 40, यानी 2 जो शेयर बनेंगे 40,000 40,000 40,000 40,000, यानी दोनों एंट्री हमने पूरी कर दी। इससे नेक्स्ट जो चलता है वो बनती है अलॉटमेंट की। काय की बनती है? अलॉटमेंट की।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बताया था पहले पेयर में बैंक की पहले बनती है और बैंक और जो बाद में एंट्री बनती है हर पेयर में भी बैंक की बाद में बनेगी। तो यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर नरेशन लिखते तो फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो कितना था ये अलॉटमेंट कितने का 2 का, शेयर इशू कितने के 20 के, 20 दूनी 40, 40,000 40,000। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी आपको कॉल्स इन एरर्स हो और कॉल्स इन एडवांस हो, उसका जो लेखा होता है वो बैंक के एंट्री में होता है, मेन एंट्री में नहीं होता। जो भी पैसा कॉल्स इन एरर्स का एडवांस का होता है वो बैंक के एंट्री में शो करता है। बैंक की एंट्री कैसे बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही बनती। पर इसमें क्या है, एक अंशधारी है एक अंशधारी है जिसने अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का और द्वितीय कॉल का पेमेंट कर दिया। 100 दूनी 200 और 100 दिया 300, कुल मिलाकर कितना है एडवांस, कुल मिलाकर एडवांस 500 रुपए। तो कितना एडवांस आया 500, तो कुल मिलाकर डेबिट कितना होगा, बैंक के पास कितना पैसा है 40,500। नरेशन लिखे फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आगे चलता है फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितने की 2 रुपए की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने की कॉल है बेटा 2 की, 20 दूनी 40,000 20 दूनी 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने की 40,000। देखो यहाँ पे देखा एक चीज याद रखना, अगर कोई भी शेयर होल्डर एक अंशधारी था जिनने समय से पूर्व दे दिया था, तो क्या होता है जब भी कोई एडवांस पैसा पहले दे देता है, जब उसकी ड्यू डेट आती है कॉल की, तो फिर वो पेमेंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो बेटा, आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, उस ट्यूशन की फीस जो है आप जनवरी का महीना चल रहा, कौन सा महीना चल रहा जनवरी का, या फॉर एग्जाम्पल इसी महीने का मान लो आप ट्यूशन जा रहे हो कहीं, क्या महीना चल रहा, कौन सा मंथ चल रहा बेटा जून का। अगर आप जुलाई और अगस्त की अपने टीचर को एडवांस फीस जमा कर दोगे, जब जुलाई आएगा तो आप फीस नहीं दोगे, कारण क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका पेमेंट कर रखा है। जब अगस्त आएगा तब भी आप उसका पेमेंट नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि आपने टीचर को वो चीज पहले ही एडवांस पे कर रखी है। तो 200 और 300 500 रुपया देते। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना है वाला, ये क्वेश्चन एडवांस डेबिट हुआ, जब कोई हमें पहले दे चुका है तो वो यहाँ पर पैसा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा उसने वो पैसा पहले दे रखा, तो अब बैंक के पास वो 200 रुपए कम आएंगे, यानी डेबिट होगा। अब ये 600 कौन से, ये 600 ये वाले हैं। फर्स्ट कॉल पे बी एक अंशधारी था जिसने अंतिम मांग का फर्स्ट कॉल पे 600 रुपए का पेमेंट करा था, तो 600 रुपए यहाँ तो आया, कौन सी कॉल का, इस वाले का। यहाँ पर ये जो दे चुका था ए का, ये तो ए का है, और ये किसका बी का, जो बी का नया आया, जो ए अब नहीं देगा क्योंकि ए ने यहाँ दे दिया था पैसे, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे 40,600 में से 200 गए तो कितने बचे 40,400। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो शेयर, ये सेकंड कॉल है यहाँ पर, कौन से सेकंड कॉल, यहाँ पाओगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने की, 3 रुपए की, 20 दिया 60। मैंने बताया था कॉल्स इन एरर्स और कॉल्स इन एडवांस जब भी एंट्री होती है किसमें होती है बैंक। अब आती है फाइनल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने की 60,000। अब दोनों ने एडवांस दे रखा, 300 रुपए तो इसके, 600 रुपए ये पहले एडवांस आ गया उनका, भाई 200 तो कट गए, अब 300 इसमें के बच रहे हैं और 600 ये, तो कितना 900 रुपए। इसे बता रहा हूँ ये कितने 300 और 600 कितना एडवांस है, जो शेयर होल्डर कंपनी को पहले पैसे दे चुके हैं 900 रुपए के हैं फाइनल कॉल के, देखो ये 300 ये रहे और 600 ये रहे, यानी सेकंड कॉल का एडवांस कितना है 900 रुपए, वो अब नहीं आएगा। तो उसे क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल में, ये कौन सी है हमारी है सेकंड कॉल, कौन सी है सेकंड कॉल। अब यहाँ पर फॉर सेकंड कॉल मनी, इसकी नरेशन मैंने लिख दी, फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव, बैंक में क्या लिखता है बेटा रिसीव, यानी हमारी 2 2 4 2 6 तो 8, इस कंपनी की, इस कंपनी ने 4 कॉल पे पैसा मांगा था, 1 रुपए की फाइनल कॉल बन जाती, पर वो इसमें नहीं मांगेंगे। बस समझने वाली बात ये है कि एक अंशधारी जिसके पास सोर्स थे उसने अलॉटमेंट पे ही पैसा दे दिया, कितना दे दिया था अलॉटमेंट पे 500 रुपए, 200 ये कट गए और 300 रुपए ये कट गए। दूसरा एक अंशधारी का जिन्हें कितना दिया था 600 रुपए, ये कट गए। कटने का मतलब वो पैसा अब नहीं देंगे बेटा,
तो यहाँ पर हमारी 6 एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, आदत मांग और पूर्वदत्त मांग। आदत मांग वे होती है, आदत मांग को कहता है कॉल्स इन एडवांस और पूर्वदत्त मांग कहता है कॉल्स इन एडवांस। आदत मांग वह मांग होती है जो कंपनी को अंशधारी द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है, यानी कि अंशधारी जिस कॉल का भुगतान नहीं करता है या जिस कॉल का कंपनी को पैसा प्राप्त नहीं होता वो आदत मांग कहलाती है। और पूर्वदत्त कॉल्स इन एडवांस जो समय से पूर्व अंशधारी कॉल को भुगतान कर देते हैं। तो ये वीडियो नहीं समाप्त होती है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे फोन करकर आप पूछ सकते हैं। ओके।